नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर वैदिका और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24। आइए देखते हैं आज की हमारी खास पेशकश। मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज द्वारा राजधानी स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलनकर सभागार में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वाजपेयी के आदर्शों, उनके नेतृत्व और राष्ट्र सेवा में किए गए योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाना था। इस कार्यक्रम को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथियों ने मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज और डॉक्टर राजेश कुमार सिंह संस्था अध्यक्ष के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अटल जी का जीवन पथ हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके विचार आज भी देश को दिशा दिखाते हैं। वक्ताओं ने वाजपेयी की कविताओं, उनके दूरदर्शी नेतृत्व और विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की उनकी नीति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायक मिश्रा बंधु एवं भजन गायिका यामिनी कामिनी जी ने आपने भजन गायिका से समा बांध दिया। आई मैट्रिक्स संस्था के सभी पदाधिकारीगण एवं स्टाफ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। आए हजारों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित थे। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से जो आने वाली पीढ़ी होती है उनको एक पता चलता है कि हमारे पहले के जो लोग थे उन्होंने क्या किया है। एक संदेश जाता है, एक लोग के बीच में जानकारी होती है और कहीं न कहीं लोगों का एक जागरूकता हमेशा बना रहता है। कंटिन्यूटी में ये पता चलता है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, नहीं किया था, उनके प्रधानमंत्री के काल में क्या किया था, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया था। तो इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होने से निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। जो भी हमारे श्रद्धेय हैं उनको हम लोग कभी भी याद कर सकते हैं। देखिए, कभी भी जिस प्रकार से किसी को याद करने के लिए किसी भी चीज का समय और डेट की कोई ये नहीं है। आपके दिल में है, आप अपने घर पे कभी भी किसी का माल्यार्पण करते हैं, किसी का मूर्ति का अगरबत्ती दिखाते हैं, किसी को अपने दिल से याद करते हैं, तो उसमें कोई तारीख की जरूरत नहीं है। और कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के वही एक ऐसा नाम है जिनको पक्ष तो पक्ष, विपक्ष ने भी कभी उनके लोकसभा के काल में आप देखेंगे उस समय का कोई भी वीडियो कि जब वो बोलते थे या चाहे उनका जो भी निर्णय होता था तो विपक्ष कभी भी जैसे लोकसभा में हल्ला होना या फिर उनके ऊपर में तपा के ये करना या फिर कोई गलत मैसेज करना या फिर कोई टिप्पणी करना आज तक उनके लिए नहीं आती। ये हम लोग के लिए देश की बहुत गर्व की बात है। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शताब्दी वर्ष मना करके और उनके जीवन के संस्करणों को, जो उनके यादों को ताजा करना, ये एक अपने आप में एक अभूतपूर्व है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उतने जीवन संस्करण हैं, जैसे अगर उनके बारे में कोई चर्चा करते हैं तो वो भंडार है, क्योंकि उनका जीवन उससे भरा हुआ है। वो चाहे संगठक के रूप में रहे हो, चाहे वो नेता के प्रतिपक्ष के रूप में रहे हो और चाहे वो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर रहे हो, उन्होंने हमेशा राष्ट्र और देश के बारे में और भारत का गौरव पूरे संसार में बढ़ाने का काम किया। और जो सपने थे, वो सपने छोटे जो उनके थे, यानी कि वो चाहते थे कि देश को कहाँ तक लेके जाना, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उनके जो बचे हुए थे, जैसे सड़कों के जाल या फिर इस देश के अंदर गरीबों के उत्थान कल्याण को लेकर के, उन सपनों को पूरा करने का काम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जैसे वो बोला करते थे उस बात को लेकर के, कार्यकर्ताओं को हमेशा वो इस बात का उदाहरण दिया करते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो वो इस बात को कार्यकर्ताओं का उदाहरण दिया करते थे, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ऐसी उनकी आदर्श कविताएं थी। उनकी एक नहीं थी, वो मैं जी भर के जिया, मैं मरूंगा तो शान से, ऐसी तमाम कविताओं का उल्लेख है उनका। कितनी कविताएं उनकी ऐसी है कि जो देश को एक प्रेरणा देती थी, युवाओं को प्रेरणा देती थी। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं इस कार्यक्रम में शताब्दी महोत्सव पर मैं उनको सादर नमन करता हूँ। संस्कृति मंत्रालय का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी संस्था दरवाजा बंद कराओ भैया दिवसीय कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अटल जी को जीने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अटल जी के विचारों को ले जाया जाए। वो किस तरह के कवि थे, किस तरह के शिक्षक थे, किस तरह के राजनेता थे, किस तरह के सामाजिक व्यक्ति थे, उनके विचारों से लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि खासकर जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटल जी के विचारों से अवगत हो और अपने जीवन में भी उनको उतारे और उस पर काम करें। ये उद्देश्य हमारा यही है। तो एक कवि के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में हमने हर क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया जो उनके साथ समय बिताए हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनके साथ काम किए हैं और वो अपने विचारों को यहाँ पे रख रहे हैं। और इसमें अपार जन समर्थन भी मिला है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए भी हैं और भारी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। मैं सबको खासकर पत्रकार बंधुओं का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ
कि ये दोनों दिन कार्यक्रम में सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। वाजपेयी जी महामानव थे और भारत के राजनीति का जो इतिहास है, उस इतिहास में संघ और भाजपा का जो भारतीय राजनीति में योगदान रहा है, उसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योगदान है उसको भुलाना एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसीलिए ये जो शताब्दी वर्ष चल रहा है उसमें जगह जगह उनको इसलिए याद किया जा रहा है कि भारत में जो वर्तमान काल में राजनीति में राजनेताओं का चरित्र का जो जिस ढंग से पतन हो रहा है, वो सीख ले सकें कि वाजपेयी जी जैसे नेता की भारत को ज़रूरत है। आज जिस ढंग से डेमोक्रेट और ब्यूरोक्रेट में पतनता आ रही है, उससे राष्ट्रीय चरित्र पतन हो रहा है। आज उन नेताओं की ज़रूरत है जो वाजपेयी जी जैसे हों, जो भारत के जल जंगल जमीन जानवर और जन की चिंता कर सके। इसीलिए उनको याद किया जा रहा है। आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल हिंदुस्तान 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।